ओ लगन के बिना जाग सका ना को, ओ लगन के बिना जाग सका ना को, ओ लगन के बिना जाग सका ना कोई। जाग सका ना को, ये लगन के बिना जाग सका ना को, ये लगन के बिना जाग सका ना कोई। जाग सका ना को, ये लगन के बिना जाग सका ना को, ये लगन के बिना जाग सका ना कोई। लगन सजा गया कोई जंगल कमीरेगा, लगन सजागा कोई जो जंगल कमीरेगा। सुगंध ध्यान में हो, ये लगन के बिना जाग सका ना को, ये लगन के बिना जाग सका ना कोई। जाग सका ना को, ये लगन के बिना जाग सका ना कोई, लगन के बिना जाग सका ना कोई। जैसे मिर्ग वन में वो उस सुगंध के चक्कर में, खुशबू के चक्कर में दौड़ता रहता है, ऐसे ही ये जीव उस मुक्ति के चक्कर में, कल्याण के चक्कर में भागता रहता है। कहां कहां, कहीं तीर्थों पे जाता है, कहीं स्नान करने के लिए जाता है, कहीं पता नहीं जागरणों में, कहीं इधर उधर भटकता फिरता है। इसीलिए लेकिन फिर भी वो सुगंध नहीं मिलती। वो कहाँ मिलेगी? वो गुरु, उसे गुरु दिखाएगा। जब इसको वो कला आ जाती है बैठने की, एक जगह टिकने की, तो सुगंध मिल जाती है। इसीलिए बताया है कैसे, ओ लगन के बिना जाग सका ना को, ये लगन के बिना जाग सका ना कोई। जाग सका ना को, ये लगन के बिना जाग सका ना कोई, लगन के बिना जाग सका ना कोई।
कोई सर पे बनी काली। ध्यान मणि में होई लगन के बिना जाग सका ना कोई, ये लगन के बिना जाग सका ना कोई। जाग सका ना कोई, लगन के बिना जाग सका ना कोई, लगन के बिना जाग सका ना कोई। लगन सजा गया कोई संत महात्मा जी। ओ लगन सजा का कोई ओ संत महात्मा जी। ध्यान भजन में हो ये लगन के बिना जाग सका ना कोई, लगन के बिना जाग सका ना कोई। ओए जाग सका ना कोई, लगन के बिना जाग सका ना कोई, लगन के बिना जाग सका ना कोई, लगन के बिना। गुरु महाराज कहते हैं कि लगन से जागा कोई संत महात्मा। जो असली साधु है उसे तो केवल एक ही लगन रहती है, मेरे सतगुरु से मेरी प्रीत ना टूट जाए, लगन ना टूट जाए, क्योंकि वो उसी के सहारे चलता है। गुरु रविदास जी ने प्रमाणित किया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ही, तेरा तुझको सौंप दिया गुरु, क्या लागत है मुझे। जो ये इस वचन को ये मनुष्य, ये जीव अपने हृदय में रख लेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें तो ऐसा होता है कि तू कुछ नहीं है, बस सब कुछ मैं हूं। इसमें धोखा खा जाता है ये। जो सब कुछ सतगुरु को मान ले, अपने आप को मिटा दे, तो फिर ये जो है हंस बन जाता है, परम हंस हो जाता है, आदि हो जाता है, अंत हो जा, अखंड अविनाशी। यही स्टेज है इसी की, और यही सतगुरु में मिल जाता है जाकर के। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि लगन लगाओ। लगन, क्योंकि सत्संग में यही तो है, जितनी देर भी मनुष्य सत्संग में बैठेगा ये समझ लो कि हमारी हाजिरी लग रही है। मैं तो कहता हूं अगर किसी को नींद भी आ रही है तो नीचे गुनाड़ कर लो, और बस ध्यान ये श्रवण शक्ति जो कान है वो शब्दों में रखो। नींद नहीं, तुम सत्संग में रहोगे।
गुरु के देश में रहोगे और उठ करके चले गए खाट पे जाकर के सो गए तो क्या होगा? वहीं बैठे रहो, जितनी देर भी बैठा जाए तो तभी तो है, वही तो बैठक है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि लगन के बिना जाग सके ना कोई, जिसके लगन लग जाती है नींद भी दूर भाग जाती है। निंद्रा उस घर जाइए री जहां गुरु नाम ना हो। निंद्रा तो वहां उन्हें सुवारी, वहां से इनको आ जाओ, माया है निंद्रा, वो सुवा देती है इनको, आ जा। काहे काहे की निंद्रा? नशे की भी निंद्रा है, खाने पीने की भी निंद्रा है, वासनाओं की भी निंद्रा है। निंद्रा हर प्रकार की है, पता नहीं मनुष्य कौन सी निंद्रा में सो रहा है। तो इसलिए लेकिन जो जीव सतगुरु की लगन में जाग गया तो वो हमेशा के लिए जाग गया, वो कभी नहीं सोएगा। सोएगा तो वो जो अधूरा होगा। उसका मतलब है चेतन होना, जागना, गुरु में लगा रहना। और जो रूढ़ितावाद पाखंडवाद में फंस गया, अपने गुरु पे जिस पे विश्वास नहीं है और तग्गे डोरी बंधन लगा, तो वो भी पाखंड में चला गया। बहुत से तग्गे डोरी बंधन लगे, कहीं चले जाओ, विश्वास नहीं रहता उनको, नहीं बाढ़ को कहीं हो गया, कुछ नहीं है। जिसे गुरु, जिसे पूरा मिलकर पूरा विश्वास अपने सतगुरु पे है, तो उसका बाढ़ भी बंका नहीं होता। इसीलिए तो कहा जिसका कर्म स्वस्थ है, जिसका कर्म शुद्ध है, उसके घर में कुछ नहीं बढ़ सकता। और जिसका कर्म गंदा हो रहा तो उसे तो देवी भी दिखेगी, उसे तो डंकनी भी दिखेगी, उसे भूत जिन भी दिखेंगे। क्यों? वो नहीं दिख रहे, वे उसके गंदे कर्म बन बन के आ रहे उसके सामने। जैसे जैसे कर्म करे ऐसे ही गुरु धारण करके आ जाने को आ जाते। उसे क्यों भजन नहीं करने देते, फिर भजन से हटा देते हैं। और जो अच्छे कर्म कर रहा है, परमार्थ कर रहा है, सेवा कर रहा है, भजन कर रहा है, उसका बाढ़ भी बंका नहीं हो सकता। इसीलिए परमार्थ इसीलिए बताया जाता है। जान एक आदमी ने क्या करा, एक आदमी से कहते भाई परमार्थ कर, सेवा कर। उसने क्या करा? सेवा तो करी नहीं, सेवा नहीं करी। उसे कहते वो नूई जो है मांगता के महात्मा बन गया और वह पैसे इकट्ठे करे, दे घर, पैसे इकट्ठे करे, दे घर, पैसे इकट्ठे 4-5 बालकों के ब्याह कर लिए, पैसे इकट्ठे कर करके ही। और उसे हर बार का भाई तू सत्संग भी तो करवा लेकर, संगत का पैसा लेवे, बड़ी मेहनत कमावे, रात दिन कमा के जो पैसा देवे ये वे तो नु देवे भाई महाराज परमार्थ में लगा रहा होगा, आश्रम बना रहा होगा, भंडारे कर रहा होगा। उनने तो एक ना सुनी, वह नहीं सुनी तो ऐसा हो जाए एक आई मोटरसाइकिल वो मारी जा टक्कर, टांग तोड़ दी, वह हड्डी सफा कर दी, मैंने हड्डी। अब उसके लग गया उसमें 2 लाख रुपए। जब आया मैं क्या हो गया, उनको 2 लाख रुपए लग गए। और मगर सत्संग में तो नहीं लगे थे इतने, सत्संग में कहाँ 2 लाख रुपए लगवाए, ज्यादा नहीं तेरा बहुत थोड़ा करवा लेता या नहीं, जितनी संगत थी उससे भोजन खुआ देता। तो धीरे धीरे नुका गृहस्थी की रोटी एक कग बिलांद के दांत, या तो कर ले भजन बंदगी परमारथ, नहीं पाड़ गिरेगी आंख। जो नु पाड़ दे नु को चोरी का माल मोरी में को लिकट जाए, चोरी का ही हो। बस एज में चोरी कर रहा, गुरु से तो चोरी कर रहा, गुरु से चोरी करके लगा रहा अपना इंगे कर रहा, परमारथ कर नहीं रहा। तो नुको तो आर्डर ले बकर दिया सीधा, तो एकदम इकट्ठा ही कर दे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जागो, और वही जाग जा जो करता रहे परमारथ। किसी से अगर हम 10 रुपए लेंगे, 10 रुपए लेंगे तो वे 10 रुपए जो है गुरु के दरबार में लगेंगे जाकर के, भंडारे में, आश्रम में लगेंगे जाकर के। अगर हमने अपने स्वार्थ में लगा लिए या नहीं, मौज ले रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, तो उससे हमें भी भोगना पड़ेगा, महात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो इसीलिए गुरु नुके कर्म गति टाले से नहीं टलती, जो कर्म करे उसे भोगना पड़े। लेकिन नुके ज्ञानी कट्टे ज्ञान से, मूर्ख कट्टे रोई,
जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान से काट लेगा, उसे नु पता के बाद तेने यो कर्म करा तो तुझे तो काटना है ही। और जो जिसे नहीं पता वो रुक के तार रहा, रो रहा, झिझा रहा, इकट्ठे कर रहा लोगों को, अरे फिर भी तो तुझे काटना चाहिए, रोले इन पे थोड़ा ही होना। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि धीरज रखो, शीलता रखो, संतोष रखो, दया रखो, क्षमा रखो अपने अंदर, और सतगुरु का भजन करते रहो, नेक कमाई करो, अपने बच्चों को लिखाओ पढ़ाओ। जब लिखाओ पढ़ा देंगे तो विद्वान अपने आप बन जाएंगे गुरु की दया से। पहले से बनते हुए आए हम तो, आज के थोड़ा ही राजा महाराजा पहले से ही आ रहे या नहीं? हमारे इसमें वंश में पहले से राजा महाराजा होते आ रहे, वो तो बीच में झटका लग गया था, बस इन्होंने हमें दबा लिए थे, हमारा राज छीन लिया, राज छीन लिया, अब धीरे धीरे सब पे नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो है गुरु महाराज ने कहते थे, गुरु रविदास जी कि 21वीं शताब्दी 21वीं सदी यो हमारी है। और वही गुरु रविदास जी का डंका बज रहा चारों तरफ, पूरे देश में, पूरी दुनिया में गुरु रविदास जी की भक्ति का डंका बज रहा। 21वीं सदी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा 21वीं सदी हमारी है। तो हर जगह है, कहीं चले जाओ, मुख्यमंत्री भी बने, राष्ट्रपति भी बन रहे या नहीं, सब बन रहे, विधायक एमपी बन रहे, सब बन रहे, और डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे IAS PCS समाज के बन रहे। वे किसकी दया है? वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की दया। ये घट घट में जो इन्हें आगे लेके चलेगा ना, उसकी हार नहीं होने की, और जो इन्हें लेके नहीं चलने का, इनके चरणों में पड़ के जाने कितने टुकड़े खा खा कर नाम कर गए अपना और कर रहे, वो इन्हीं के चरणों में तो पड़ पड़ करके टुकड़े खा लिए, नाम हो रहा। और जो नु सोचा मैं कर रहा, कभी भी नहीं हो सकता। ये तो पूर्ण सतगुरु समनदास पूरा आया बन के, ऐसा कैसा ही कोई नु सोचने लगे कि मैं सतगुरु समनदास बन जाऊं, कभी नहीं बन सकता, क्यों? अधूरा है आवागमन में। ये तो पूरे ऐसे कैसे आए जो कि तू ऐसे कैसे चले गए, हम युगा योगी से जू के तू ऐसे कैसे कहते थे नहीं गुरु जी, हम तो जू के तू ऐसे ही आए। तो इनका तो प्रचार करो, इनका तो सुमरण करो, सेवा करो, जो इनके भंडारे हैं परमारथ है उसमें सेवा करोगे, यही तीरने का रास्ता है और यही तिराने का रास्ता है। इनका रास्ता यही अपना लो, बस उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए दास बन के रहो, स्वामी बन के मत रहो। जो दास बन के रहेगा वो तिर जाएगा, और जो स्वामी बन के रहेगा, जो नु सोचेगा मैं हूं जो का तू, वो तो है ही नहीं, और जो नु सोचे मैं खत्म हूं, वो जो का तू है। तो इसीलिए बताया कैसे, लगन के बिना जाग सकाना हो, हे लगन के बिना जाग सकाना कोई। सेक्रेटरी साहब के बालकों के, तुम्हें पता बहुत पुरानी लगन है यो वैसे नहीं हटने की। इसीलिए लगन लगी हुई है, जब ये है साल में रुके आप तिरे और रोको तारे या नहीं, ये बहाना है। अपने आप पे तिरने का रास्ता मिल रहा और संगत को बुला रही, सत्संग हो रहा या नहीं, गुरु का ज्ञान अमृत वर्षा हो रही, उसमें सब स्नान कर रहे। यही तो गंगा है, यही गुरु रविदास जी ने कहा था, यही है मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती वो नहीं है चमड़ा भिगोने वाली कठौती, और शरीर रूपी कठौती
जब इसमें ज्ञान की गंगा चली जाएगी अंदर तो मन पवित्र हो जाएगा अपने आप। मन को कटौती में रहे, मन तो शरीर में रहे। तो ये है करने की विधि। तो इसीलिए कहा कैसे, हो लगन के बिना जाग सका ना कोई, ये लगन के बिना जाग सका ना कोई। कह रविदास सुनो भाई साधो कह रविदास सुनो भाई साधो। सूरत शब्द में हो, हे लगन के बिना जाग सका ना कोई, हे लगन के बिना जाग सका ना कोई। जाग सका ना तो हे लगन के बिना जाग सका ना कोई, 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 हे लगन के बिना जाग सका ना कोई। घरवाली की लगन, बेटे की लगन, पोते की लगन, देते की लगन, लड़की की लगन, सारी लगन छूट जा। जैसे जैसे शरीर खत्म होता चला जा और एक दूसरे की लगन छूटती रहे। लेकिन भक्ति की लगन ऐसी है, जिसने सतगुरु से लगन लगा ली उसकी ना छूटने। साची प्रीत मैंने तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी गुरु और संग तोड़ी। सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि साची प्रीत मैंने बस तेरे से लगा ली, तो लगा लो, देर मत करो। गुरु रविदास से, सतगुरु समनदास जी से प्रीत लगा लो, धीरे धीरे लगाओ, एकदम तो लगने की नहीं। कोई एकदम लगेगी तो राड हो जाएगी परिवार में। नुको तो जोगण बनेगी दिख है, और तो नु कहेगी जोगण बनेगी, आदमी नु कहेंगे कि महात्मा बन गया पूरा ही, या नहीं। महात्मा तो एक ऐसा शब्द है, महात्मा कौन नहीं चाहता मैं महान बन जाऊं। हर आदमी चाहता है। अगर कोई जो है दारू पीने वाला भी हर सू, वो खाने वाला भी उसको कहता है आओ महात्मा जी, बस में कहता है ओहो बहुत बढ़िया होगा, गेल लगे काटेगा वो कुछ ना कुछ पैसे, गेल लगे खुश हो जाएगा। क्यों उसे नहीं पता चलने का कि तन्ने विकार भी कर खायो, लेकिन फूल जगा। इसीलिए जो महान है, महान जो है न कहे हीरा मुख से कब कहे मेरा लाख टके का मोल। उसे तो कोई जोहरी पहचानता है या नहीं। हमें कहने लगो भाई अरे तो मेरा नाम लिख यार, मैं महात्मा लिख मेरा नाम, महात्मा लिख। महात्मा क्यों नहीं लिख रहा मेरा नाम? मैंने सब कुछ तो मैंने कर दिया, बाड़ी गाड़ी मेरे पास है, घूम फिरूं मैं, सारा काम करूं। मैं कहा घूम फिर तो संसार में रहा, वहां तो तेने सहल करी नहीं। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जोहरी पहचानता है, जोहरी हीरे की परख तो जोहरी करता है। जोहरी का मतलब कहने की जरूरत नहीं है, संगत अपने आप कहने लगे, या नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि नन्ना सा होके बंदे रह ले जगत में, तेरे सभी पाप मिट जावे। भक्ति तो अधीनगी की है, भक्ति तो जो है नन्ना सा होकर रहने की आवश्यकता है। अपने आप को मिटाना है तो नन्ना होकर के चल, जब नन्ना होकर चल जाएगा महान बन जाएगा। उसे तो जरूरत ही नहीं, उसे तो दुनिया अपने आप ही कहती रहे, उसे दुनिया अपने आप ही भागती रहे उसके पीछे। खुशबू ही ऐसी हो जैसे गुड़ में जो है मक्खी भगी चली आवे, यो संसार सारी मक्खी तो है, गुड़ सतगुरु है या नहीं। मेरे रमैया रंग मजीठ का है
तो ये मजीद जो रंग है वो जो ऐसा है कि उसमें तुम रंगे, जो उसमें रंग गया सतगुरु के रंग में, तो उसे और रंग की जरूरत नहीं है, सब जो है उसे फीकी लगे। सतनाम सत्संग।